हेलो दोस्तों, रेस क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं पिछले क्लास में आपको शास्त्रीय नृत्य पढ़ा रहा था। आज हम उसमें मैंने 5 शास्त्रीय नृत्य बताए थे। मैंने आपको बताया था कि भारत में कुल 8 शास्त्रीय नृत्य है और एक 9वां शास्त्रीय नृत्य है जिसे सांस्कृतिक मंत्रालय के अनुसार वह 9 उसे जोड़ा गया है। तो हमने वो 8 शास्त्रीय नृत्य में 4 या 5 पढ़ लिए थे और कुछ बच गए थे, उसे हम आज कंप्लीट करेंगे। चलते हैं क्लास की ओर। हम आज अपने नृत्य को रिवाइज करते हुए आगे बढ़ेंगे। शास्त्रीय नृत्य कल यहीं से पढ़ रहे थे हम लोग। आपको बताया था मैंने कि शास्त्रीय नृत्य का उल्लेख शास्त्रों में मिलता है। इसमें शरीर का लयबद्ध पैटर्न तरीके से संचालन होता है। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1953 में और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। इसके क्या क्या स्रोत थे? इसके 3 स्रोत थे: नाट्यशास्त्र, संगीत रत्नाकर, अभिनय दर्पण। नाट्यशास्त्र के लेखक भरत मुनि, संगीत रत्नाकर के लेखक सारंग देव और अभिनय दर्पण के लेखक नंदिकेश्वर। और आधुनिक नृत्य के जनक किसे कहा गया था? उदय शंकर को। उदय शंकर को पद्म विभूषण 1971 में दिया गया था। मैंने बताया था आपको कि कितने शास्त्रीय नृत्य थे? 8 शास्त्रीय नृत्य कौन कौन से? भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम, कथकली, मणिपुरी, कुचिपुड़ी, ओडिसी, कथक और सत्रिया। भरतनाट्यम कहाँ का था? तमिलनाडु। भरतनाट्यम कहाँ का? तमिलनाडु। भरतनाट्यम तमिलनाडु। कथकली और मोहिनीअट्टम दोनों केरल। कथकली और मोहिनीअट्टम दोनों केरल। मणिपुरी, मणिपुर। मणिपुरी कहाँ का था? मणिपुर। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश। मैंने कल ही आपको बताया था कचिपुड़ी। कचिपुड़ी कौन खाएगा? जो अंधा होगा। कचिपुड़ी कौन खाएगा? जो अंधा होगा। ओडिसी, ओडिसी कहाँ का है? उड़ीसा का। ओडिसी कहाँ का? उड़ीसा का। कथक कहाँ का? उत्तर भारत। कथक कहाँ का? उत्तर भारत। सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं, उत्तर भारत। सत्रिया कहाँ का? असम का। मैंने बताया था सबसे नवीनतम नृत्य सत्रिया। सबसे नया जो डांस है वो सत्रिया और सबसे पुराना डांस भरतनाट्यम। सबसे ओल्ड भरतनाट्यम, सबसे नया सत्रिया। सांस्कृतिक मंत्रालय ने मैंने अभी बताया था, सांस्कृतिक मंत्रालय के अनुसार भारत का 9वां नृत्य कौन सा है? छऊ। छऊ के कितने प्रकार थे? 3। मैंने बोला था आपको सिर्फ एक याद रखना है, कौन सा? मयूरभंज छऊ। मयूरभंज छऊ कहाँ का है? उड़ीसा का। मयूरभंज छऊ कहाँ का? उड़ीसा का। मयूरभंज छऊ उड़ीसा। एक वो आप याद कर लिए मयूरभंज छऊ। अगला पुरलिया। पुरलिया प से, पुरलिया प से, प से पुरलिया प से पश्चिम बंगाल। प से पुरलिया प से पश्चिम बंगाल। एक आप याद कर लिए, एक प से पुरलिया प से पश्चिम बंगाल, तो 3 ही तो है। सरायकेला बचा कौन सा? झारखंड। 3 ही जगह का है, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और झारखंड। मयूरभंज शैली उड़ीसा, पुरलिया शैली पश्चिम बंगाल और सरायकेला झारखंड। छऊ नृत्य को छऊ नाच या मुखौटा नृत्य भी कहते हैं, किंतु मयूरभंज शैली में मुखौटा का उपयोग नहीं होता है। मैंने कल ही बताया था इसमें मुखौटा का उपयोग किया जाता है, इसलिए छऊ नाच कहा जाता है। मुखौटा नृत्य इसको कहा जाता है, लेकिन सिर्फ मुखौटा नृत्य छऊ को कहा जाता है। लेकिन एक मयूरभंज शैली जो है, मयूरभंज छऊ, इसमें मुखौटा का उपयोग नहीं किया जाता है। एग्जाम में बच्चों को फंसाने के लिए ये स्पेशल क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैंने स्पेशल लाइन लिखा है कि मयूरभंज शैली को मयूरभंज शैली में मुखौटा का उपयोग नहीं होता है। और छऊ नृत्य को कब शामिल किया गया था यूनेस्को में? 2010 में। कब शामिल किया गया था? 2010 में। भरतनाट्यम मैंने बताया था आपको। भरतनाट्यम के 3 प्रकार: तंजौर शैली, कांजीपुरम शैली और पंडलूर शैली। भरतनाट्यम दासियों के द्वारा किए जाने वाला नृत्य था, इसलिए इसे दासी अट्टम कहते हैं। यह सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है, मैंने अभी आपको बताया। इसकी शुरुआत अलारिपू और अंत तिल्लाना से होता है।
सबसे ज्यादा बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि अला रिपू का संबंध किससे है, तो भरतनाट्यम से। तिलाना का संबंध किससे है, तो भरतनाट्यम के से। इसका उल्लेख अभिनय दर्पण में मिलता है और इसमें 3 उंगलियों से ओम की आकृति बनाई जाती है। एक हार शैली का संबंध भरतनाट्यम से है, क्योंकि एक ही व्यक्ति हर स्टेप को हर स्टेप को एक ही व्यक्ति के द्वारा किया जाता है, इसलिए इसे एक हार शैली कहा जाता है। भारत का पहला पारंपरिक नृत्य जिसे थिएटर कला में के रूप में विकसित किया गया है। मैंने आपको बताया था कि ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार पूछा है कि भारत का पहला पारंपरिक नृत्य कौन है जिसे थिएटर कला के रूप में विकसित किया गया है, तो भरतनाट्यम। भरतनाट्यम को पुनर्जीवित करने का श्रेय किसे जाता है, ई कृष्णा अय्यर और रुक्मणी देवी अरुंडेल को। और ये सारे जो हैं उनके कलाकार है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी कहाँ का है, अभी हमने बताया। कचिपुड़ी कौन खाएगा, अंधा। कचिपुड़ी कौन खाएगा, अंधा, तो कहाँ का हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। कचिपुड़ी कौन खाएगा, अंधा, तो कुचिपुड़ी कहाँ का हो गया, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। इसकी उत्पत्ति आंध्र प्रदेश के कुचेलापुरम ग्राम में हुआ था। इसे मटका नृत्य कहा जाता है, मैंने बताया था। इसमें सर पे मटके रखकर नृत्य किया जाता है, इसलिए इसे मटका नृत्य कहा जाता है। इसमें जल चित्र नृत्य का संबंध इससे और थाल नृत्य का संबंध इससे, क्योंकि इसमें थाल में जल लेकर और पैर के अंगूठे से जमीन फर्श पे चित्र बनाया जाता है, इसलिए इसे जल चित्र और थाल नृत्य कहते हैं। इसमें कर्नाटक संगीत का उपयोग होता है और भामाकलापम नृत्य का आधार है। भामाकलापम का संबंध किससे है, तो कुचिपुड़ी से। इसके प्रमुख कलाकार है जो मैंने आपको कल बताए थे, आप पढ़ लीजिएगा। ओडिसी, मैंने बताया था ओडिसी का शुरुआत कहाँ से हुई थी, मंदिरों से। इसका साक्ष्य कहाँ मिला था, उदयगिरी की गुफा से। यह किस भगवान को समर्पित है, भगवान जगन्नाथ को। इसमें कौन सी मुद्रा इसकी प्रचलित है, त्रिभंग मुद्रा। इसे अत्यंत कोमल, मैंने अभी बताया था, सबसे कोमल नृत्य, क्योंकि यह धीरे धीरे किया जाता है, इसलिए यह कोमल और भावनात्मक नृत्य से कहा शैली इसमें पाया जाता है। इसे पुनर्जीवित करने का श्रेय किसे जाता है, केलुचरण महापात्र को। इसके प्रमुख कलाकार है, आप एक बार देख लीजिएगा। मोहिनी अट्टम, मैंने आपको बताया था, भस्मासुर का कहानी भी सुनाया था मोहिनी अट्टम के लिए, कि भगवान विष्णु ने किसका, मोहिनी का रूप लेकर नृत्य किया था, इसलिए इसे भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप लेकर नृत्य किया था, इसलिए इसे मोहिनी अट्टम कहा गया है। यह केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। इसमें श्वेत वस्त्र पहना जाता है और श्वेत वस्त्र में गोल्डन पट्टी भी होता है। इसका संबंध भगवान विष्णु से है। यह किस राज्य का है, केरल। इसका संबंध भगवान विष्णु से है। इसका उल्लेख व्यवहार माला में ग्रंथ में मिलता है और व्यवहार माला के लेखक कौन है, नारायणन। मोहिनी अट्टम की जननी किसे कहा जाता है, कल्याणी अम्मा को। किसे कहा जाता है, कल्याणी अम्मा को। और उसके प्रमुख कलाकार है, आप एक बार देख लीजिएगा इसको। कथक, यही हमारा कल लास्ट टॉपिक था, कथक। कथक का अर्थ क्या था, कथक कथावाचकों का नृत्य कहा जाता है। इसमें पुरुष धोती और महिला साड़ी पहनते हैं। इसमें पैरों में घुंघरू पहनते हैं। और मैंने बताया था कि अब हाल फिलहाल में ये क्वेश्चन पूछे जाने लगा है कि इस लाइन में मुस्लिम संस्कृति की झलक किस नृत्य में पाया जाता है, तो कथक नृत्य में। इसमें हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का उपयोग होता है। मैंने बताया था कि जो नॉर्थ साइड में हिंदुस्तानी और साउथ साइड में कर्नाटक संगीत का उपयोग होता है। इसे पुनर्जीवित करने का श्रेय कालका प्रसाद और बिंदादिन महाराज को जाता है। ठुमरी का संबंध भी कथक से है और राष्ट्रीय कथक नृत्य संस्थान की स्थापना 1964, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली। इसके घराना और इसके कलाकार है, इसको आप देख लीजिएगा। कथकली, यहाँ से हमें आज पढ़ना है कथकली। कथकली, कथकली किस राज्य का है, कथकली केरल। किस राज्य का है, केरल। केरल का एक और नृत्य कौन सा है, मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम
कथकली केरल, मोहिनीअट्टम केरल। इसका आधार महाकाव्य रामायण और महाभारत है, मतलब ये रामायण और महाभारत पे आधारित है। रामानट्टम, रामायण को, यह साउथ साइड का डांस है, इस केरल का डांस है, केरल हमारा साउथ में पड़ता है, इसलिए साउथ लैंग्वेज में रामायण को रामानट्टम और महाभारत को कृष्णा अट्टम कहा जाता है। अट्टम मतलब डांस होता है। इसकी विशेषता आंखों और भौं का संचालन होता है, इसकी सबसे मेन विशेषता यही है। इस नृत्य में ये देखिए, इस फोटो में आप देख रहे होंगे, यह कथकली करते हुए नृत्य फोटो है। इसके चेहरे को आप देखिए, चेहरा पूरी तरह से पेंट हुआ है। इसके पूरे फेस को ग्रीन रंग से पेंट किया गया है, इसके ओठ को रेड रंग से पेंट किया गया है, और इसके आईब्रो भौं, इसके आईब्रो को काले रंग से पेंट किया गया है। इसमें देखिए एक लाइन है, चेहरे पर हरा, काला और लाल रंग की प्रधानता है। चेहरे पर हरा, काला और लाल रंग की प्रधानता है। इसके चेहरे पर हरा, काला और लाल रंग की प्रधानता है। इसी में इसमें आंखों और भौं का संचालन इस वजह से, क्योंकि इसके पूरे चेहरे पर कलर किया गया हुआ है, तो इसका चेहरा तो जब नृत्य करता है तो सामने वाले को चेहरा दिखता नहीं है, क्योंकि वो पूरा कलर किया हुआ है। इसलिए इसमें नृत्य करते समय भाव प्रदर्शित करने के लिए यह आईब्रो और आँख, इस दोनों का संचालन करता है, इसको रोटेट करते रहते हैं, इसको घुमाते रहते हैं डांस के अकॉर्डिंग, जिससे सामने वाले को पता, अपना भाव प्रदर्शित करते हैं भाव आईब्रो और आँख से। इसीलिए इसका ये लाइन है कि इसमें आँख और भाव का संचालन किया जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि आँख और भाव का संचालन किस नृत्य में किया जाता है, तो कथकली में। चेहरे पर हरा, काला और लाल रंग की प्रधानता किस नृत्य में है, तो कथकली में। या फिर एग्जाम में क्वेश्चन इसलिए कि कथकली नृत्य में किस किस रंग की प्रधानता है, तो हरा, काला और लाल, और लेकिन 3 रंग है, हरा, काला, लाल। तो एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि कथकली नृत्य में किस रंग की प्रधानता नहीं है, तो हमें तीनों याद रखना है, हरा, काला, लाल। इसके अलावा जो भी आ जाए, पीला, कुछ भी, ब्लू, उजला, जो आए उस पर टिक करके आगे बढ़ना है। इसमें मुकुट का होना अनिवार्य है। ये देखिए नर्तक जो मुकुट पहने हुए है, इसमें मुकुट का होना अनिवार्य है। मुकुट का होना किस नृत्य में अनिवार्य है, भरतनाट्यम में, सॉरी कथकली में। मुकुट का होना किस नृत्य में अनिवार्य है, कथकली में। यह तांडव रूप को प्रदर्शित करता है। अभी हम आपको जब उड़ीसी नृत्य बता रहे थे, कल बताए थे, और अभी फिर आपको रिवाइज करवा रहे थे, किस उड़ीसी नृत्य किस चीज के लिए था, कोमलता। कोमलता यानी वह धीरे 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 स्लोली किया जाने वाला डांस था, इसलिए वह कोमलता का प्रतीक था। उसमें कौन सा भाव था, कोमल। लेकिन यहाँ तांडव रूप को प्रदर्शित करता है। कथकली किसको प्रदर्शित करता है, तांडव रूप को प्रदर्शित करता है। यह तीव्र गति से, तेजी से किया जाने वाला, मतलब क्रोधित होकर किया जाने वाला, क्रोध प्रकट करने वाला डांस है। इसमें तांडव रूप को प्रदर्शित करता है। यह स्पीड में किया जाने वाला नृत्य है। यह पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। एग्जाम में क्वेश्चंस बहुत बनते हैं कि सिर्फ पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है, तो कथकली। सिर्फ पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है, तो कथकली। अब इसे महिलाओं द्वारा भी किया जाने लगा है। पहले यह सिर्फ पुरुषों के द्वारा किया जाता था, लेकिन अब महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला है, लगा है, क्योंकि रीता गांगुली ने इसे महिलाओं में भी प्रचलित कर दिया है। रीता गांगुली ने इसे महिलाओं में प्रचलित कर दिया है। रीता गांगुली ने इसे महिलाओं में शुरू किया है। इनके शुरू करने के बाद अब महिलाएं भी इस नृत्य को करने लगी है, लेकिन पहले सिर्फ पुरुष किया करते थे। इसलिए एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है कि सिर्फ पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है, तो कथकली। अब तो एग्जाम में ये भी बनता है कि महिलाओं के द्वारा कथकली महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला नृत्य किसके योगदान से बना है, तो रीता देवी के। किसके योगदान से, रीता देवी के योगदान से। इसे पुनर्जीवित करने का श्रेय किसे जाता है, भी नारायणन मेनन और गुरु गोपीनाथ को। भी नारायणन मेनन और गुरु गोपीनाथ को आप इसके कथकली के जनक भी कह सकते हैं। कथकली के जनक कौन है, भी नारायणन मेनन और गुरु गोपीनाथ। ये देख लीजिए,
कथकली के प्रमुख कलाकार वी नारायणन मेनन, रीता गांगुली, कृष्ण नायर, शांताराव, गुरु कुंज कुरूप, मृणालिनी साराभाई। इसमें एक नहीं है, मैं लिख देता हूँ, गुरु गोपीनाथ। अभी मैंने बताया था इसके पुनर्जीवित करने का श्रेय इन्हें भी जाता है। गुरु गोपीनाथ, वी नारायणन मेनन, रीता गांगुली, कृष्ण नायर, शांताराव, गुरु कुंज कुरूप, मृणालिनी साराभाई और गुरु गोपीनाथ। मृणालिनी साराभाई, इस नाम को आप दिमाग में बिठा लीजिए। सबसे ज्यादा बार एग्जाम में पूछा जाने वाला नाम यही है, मृणालिनी साराभाई। मृणालिनी साराभाई का संबंध किस नृत्य से है? मृणालिनी साराभाई का संबंध किस नृत्य से है? तो कथकली। इस नाम को आप दिमाग में बिठा लीजिए। इसमें दो नाम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वी नारायणन मेनन और गुरु, तीन नाम, एक गुरु गोपीनाथ और मृणालिनी साराभाई, ये तीनों नाम। लेकिन सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो मृणालिनी साराभाई। कौन सा है? मृणालिनी साराभाई। अब हम आते हैं अगले नृत्य, मणिपुरी। इसमें तो आपको नाम से ही पता चल रहा है मणिपुरी नृत्य कहाँ का है। मणिपुरी नृत्य कहाँ का है? मणिपुर का। मणिपुरी कहाँ का? मणिपुर का। ये फोटो देखिए, मणिपुरी नृत्य प्रदर्शित करते हुए, ये कृष्ण और ये राधा। रासलीला का संबंध मणिपुरी नृत्य से, मतलब मणिपुरी नृत्य जो है वो पूरी तरह से कृष्ण और राधा की प्रेम कहानी पर निर्भर है। मणिपुरी नृत्य किससे है? कृष्ण और राधा की प्रेम कहानी पे निर्भर है। रासलीला का संबंध किससे है? मणिपुरी नृत्य से। कृष्ण और राधा की जो के बीच जो रासलीला हुआ, उनके बचपन में जो रासलीला हुआ करता था, वो उसी का प्रदर्शन जो है वह मणिपुरी नृत्य का रूप ले लिया है। मणिपुरी नृत्य सामूहिक प्रदर्शन को संकीर्तन कहा जाता है। जब मतलब मणिपुरी नृत्य समूह में किया जाता है, जब उसे समूह में किया जाता है तो उसका नाम, उसको संकीर्तन कहा जाता है। एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं कि संकीर्तन का संबंध किस नृत्य से है? संकीर्तन का संबंध किस नृत्य से है? तो मणिपुरी से। या फिर मणिपुरी नृत्य से संबंधित क्या है? ऑप्शन में संकीर्तन आपको देखने को मिलेगा। संकीर्तन का संबंध किससे है? तो मणिपुरी से। जोगोई और चोलोम, इस नाम को आप अपने दिमाग में नोट कर लीजिए, कॉपी में नहीं, दिमाग में। जोगोई और चोलोम, ये दो नाम मणिपुरी नृत्य में सबसे इंपॉर्टेंट है, जोगोई और चोलम। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि जोगोई और चोलम का संबंध किस नृत्य से है? तो मणिपुरी नृत्य से। चोलम, जोगोई और चोलम का संबंध किस नृत्य से है? तो मणिपुरी नृत्य से। या फिर इस तरह से भी पूछता है कि जोगोई क्या है या फिर चोलम क्या है? तो जोगोई जो है, हम आपको बताते हैं, जोगोई जो है वो स्त्री पहलू है और चोलम जो है वो मर्दाना पहलू है, मतलब पुरुष पहलू है। इस जोगोई स्त्री के लिए और चोलम पुरुष के लिए। चोलम जो है वो पुरुष के लिए यूज होता है। चोलम किसके लिए होता है? पुरुष के लिए। और जोगोई, जोगोई किसके लिए यूज होता है? स्त्री के लिए। जोगोई किसके लिए होता है? स्त्री के लिए। जोगोई और चोलम का संबंध मणिपुरी नृत्य से है। जोगोई रासलीला को प्रदर्शित करता है और चोलम तांडव को प्रदर्शित करता है। हम अभी बताए हैं जोगोई रासलीला, रासलीला कौन करेगा? महिला। चोलम तांडव को प्रदर्शित करता है, यानी तांडव गुस्सा, तांडव गुस्सा। चोलम तांडव, गुस्सा कौन करेगा? पुरुष। चोलम तांडव रूप को प्रदर्शित करता है, जोगोई रासलीला को। जोगोई महिला, चोलम पुरुष।
गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन मणिपुर नृत्य को बढ़ावा दिया था। शांति निकेतन में मणिपुरी नृत्य को बढ़ावा दिया था। मणिपुरी नृत्य को बढ़ावा गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने कहाँ दिया था? शांति निकेतन में। शांति निकेतन कहाँ है? शांति निकेतन कहाँ है? पश्चिम बंगाल। शांति निकेतन कहाँ है? पश्चिम बंगाल। हम जब आपको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट पढ़ाएंगे तब हम आपको शांति निकेतन के बारे में डीप में पढ़ाएंगे। शांति निकेतन हमारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। ये मणिपुरी के कलाकार हैं। झावेरी बहनें रंजना, दर्शना, सुवर्णा, नैना। झावेरी बहनें कितने हैं? 4। कौन कौन? रंजना, दर्शना, सुवर्णा और नैना। ये 4 झावेरी, ये चारों मिलकर जो नाम बना है वो है इन्हें झावेरी बहनें कहा जाता है। झावेरी बहनें जो हैं सबसे ज्यादा बार एग्जाम में पूछा गया है। झावेरी बहनें, कि झावेरी बहनें का संबंध किस नृत्य से है? झावेरी बहनें का संबंध किस नृत्य से है? तो मणिपुरी से। इसमें झावेरी बहनें गुरु बिपिन सिंह और बिंबावती देवी, ये 3 नाम। झावेरी बहनें, बिंबावती देवी और गुरु बिपिन सिंह, ये 3 नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब कि एग्जाम में सबसे ज्यादा बार अगर कोई नाम पूछा गया है तो वो यही तीनों एग्जाम, किसी भी एग्जाम में, वनडे एग्जाम में, एसएससी, सीजीएल, जीडी, किसी भी एग्जाम में, बिहार पुलिस, हर एग्जाम में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखिएगा, ये 3 नाम झावेरी बहनें, गुरु बिपिन सिंह और बिंबावती देवी सबसे ज्यादा बार पूछा गया है। नाम सारे इंपॉर्टेंट है, पढ़ना सारा है, लेकिन ये तीनों ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये चारों बहनें का नाम भी हमें याद रखना है कि जब पूछ दे क्वेश्चन में कि झावेरी बहनें में कौन कौन है, तो रंजना, दर्शना, सुवर्णा, नैना। ऐसे तो कौन कौन है ये तो नहीं पूछता है, लेकिन झावेरी बहनें कौन नहीं है ये एग्जाम में पूछ सकता है कि कौन नहीं है। इसमें से कोई 3 नाम दे देगा या फिर और एक अलग दे देगा, कोई भी 3 नाम दे देगा और एक अलग दे देगा कि कौन झावेरी बहनें नहीं है। सत्रिया, सत्रिया मैंने क्या बताया था, ये सबसे नया नृत्य है। कहाँ का है? असम का। सत्रिया कहाँ का है? असम का है। भारत का सबसे नवीनतम शास्त्रीय नृत्य, सबसे नवीनतम शास्त्रीय नृत्य। सबसे नया शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? सत्रिया। सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य, सबसे सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? भरत नाट्यम। सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम। सबसे नया शास्त्रीय नृत्य सत्रिया। इनके संस्थापक श्रीमत शंकर देव को कहा जाता है। सत्रिया के संस्थापक कौन है? श्रीमत शंकर देव। यह वैष्णव धर्म से संबंधित है। सत्रिया नृत्य यह असम में है। असम में आपको भी पता है कि सब वैष्णव धर्म के लोग ज्यादा रहते हैं, इसलिए यह किस धर्म से संबंधित है? वैष्णव धर्म से। इसमें बोरगीत संगीत का प्रयोग होता है। बोरगीत संगीत, असम में एक संगीत है स्पेशल टाइप का, बोरगीत संगीत। बोरगीत संगीत जिसका संबंध इस जो सत्रिया नृत्य में उपयोग होता है। और इस एग्जाम में ये क्वेश्चंस भी आता है कि बोरगीत का संबंध किस नृत्य से है? बोरगीत संगीत का संबंध किस नृत्य से है? तो सत्रिया। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया कि सत्रिया में प्रयोग किया जाने वाला नृत्य कौन सा है, संगीत कौन सा है? तो बोरगीत संगीत। या फिर बोरगीत संगीत का संबंध किस नृत्य से है? तो सत्रिया नृत्य। ये लाइन आपको रट लेना है, बिल्कुल रट लेना है।
सत्रिया के प्रमुख कलाकार। इसके जो प्रमुख कलाकार है उसको हम देखते हैं कौन कौन है। शंकरदेव, शंकरदेव तो इसके संस्थापक खोज करता है। शारदा सेकिया, इंदिरा पीपी बोरा और गुरु जतिन गोस्वामी, ये चारों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चारों, इन चारों का नाम बार बार एग्जाम में रिपीट होते रहता है। अगर किसी एक ही दिन के मैं बता देता हूँ कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक शिफ्ट में श्री शंकर देव के बारे में आया और अगले शिफ्ट में शारदा सकैया के बारे में आ गया, या फिर हर एग्जाम में हर साल हर बार जब भी एग्जाम होता है तो ये चारों नाम रिपीटेड टेलीकास्ट पे चलते रहते हैं। वो कोई भी एग्जाम हो, जो वनडे एग्जाम, हर वनडे एग्जाम में ये चारों नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस चारों नाम को आपको रट लेना है। अब हमारा जो टॉपिक है वो हो गया है खत्म। इसको हम एक बार जितना आज पढ़े हैं एक बार आपको फास्ट मोड में 5 मिनट रिवाइज करवा देते हैं। आज हम कहाँ से पढ़े थे? कथकली से। कथकली कहाँ का है? केरल का। कथकली कहाँ का? कथकली केरल। इसका आधार रामायण और महाभारत। रामायण को रामायणट्टम, महाभारत को सॉरी कृष्णाट्टम। मैंने बताया था इसमें आँख और भौं का संचालन किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है? आँख और भौं का संचालन किया जाता है। हरा, काला, लाल रंग इसकी प्रधानता है क्योंकि इसके चेहरे पर इन तीनों रंगों से पेंट किया जाता है। इसमें मुकुट का होना अनिवार्य है। यह तांडव रूप को प्रदर्शित करता है, मैंने अभी बताया था। उड़ीसी कोमल रूप को प्रदर्शित करता है और कथकली तांडव रूप को प्रदर्शित करता है। यह पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। पहले यह सिर्फ पुरुषों के द्वारा किया जाता था, लेकिन अब महिलाओं के द्वारा भी किया जाने लगा है। किसकी वजह से? तो रीता गांगुली। किसकी वजह से? रीता गांगुली। किसकी वजह से? रीता गांगुली। इसे पुनर्जीवित करने का श्रेय किसे जाता है? भी नारायणन और गुरु गोपीनाथ को। इसे इसके प्रमुख कलाकार आप एक बार देख लीजिएगा। मणिपुरी। मणिपुरी कहाँ का था? मणिपुर का। ये कृष्ण और राधा की प्रेम कहानी पर निर्भर है, इसलिए रस लीला का संबंध भी मणिपुरी से है। सामूहिक प्रदर्शन को क्या कहा जाता है? संकीर्तन। जोगोई और चोलो, जोगोई स्त्री और चोलो पुरुष पहलू को कहा जाता है। जोगोई और चोलोम का संबंध एग्जाम में आए तो मणिपुरी जोगोई रासलीला को और चोलोम तांडव रूप को प्रदर्शित करता है। गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन में गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन में मणिपुरी नृत्य को बढ़ावा दिया था। और ये मणिपुरी नृत्य के कुछ कलाकार हैं। मैंने बोला था झावेरी बहनों पर फोकस कीजिएगा ज़्यादा। सत्रिया, सब लास्ट नृत्य यही था हमारा, सत्रिया। यह सबसे नया नृत्य कौन सा है? सत्रिया। इसके संस्थापक शंकरदेव। सत्रिया कहाँ का है? किस राज्य का है? असम का। इसमें यह वैष्णव धर्म से संबंधित है और इसमें बोर गीत संगीत का प्रयोग होता है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। इसमें किस गीत का प्रयोग होता है? बोर गीत संगीत का। सबसे नया नृत्य सत्रिया, सबसे पुराना नृत्य भरतनाट्यम। ये इनके कलाकार है, इसके प्रमुख कलाकार। अब हम आपसे मिलेंगे अगले क्लास में। अगले क्लास में एक नए टॉपिक के साथ हम आपसे मिलेंगे। आप लोग कमेंट में कोई भी एक नया टॉपिक जो आपको पसंद हो कमेंट कर दीजिएगा, हम उसी के अकॉर्डिंग अगला क्लास लेकर आएंगे। थैंक यू।